हम महादेवी वर्मा जी के संस्मरण गिल्लू को पढ़ रहे हैं। अब तक हमने इसमें यह पढ़ चुके हैं कि उन्हें वह उनके बगीचे में एक गमले से चिपका हुआ मिला था, बहुत ही, जब वह शिशु अवस्था में था, छोटा सा लघुगात इस नाम कह करके महादेवी जी ने इसको बुलाया है। और लगभग मृत प्राय स्थिति के अंदर वो उसे अपने घर में लेकर के आई थी। और इस तरह से जब वो उनको लेकर आई, उसकी सेवा शुश्रूषा की, तो वह जल्द ही बड़ा हो गया और उसका नाम उन्होंने गिल्लू रख दिया। फिर गिल्लू के बारे में बताती है कि वह कितना सुंदर है, कितना समझदार है। उन्होंने अपने घर की खिड़की में एक जो टोकरी के अंदर उसका घोंसला बनाकर लटका दिया था, जिससे वह बाहर की चीजों को देखता और खुश होता रहता था। इस तरह से जब महादेवी को यह आभास हुआ कि वह बड़ा हो गया है, उसे अपनी जाति के लोगों के साथ मिलना जुलना है, तो उन्होंने खिड़की का दरवाजा भी खोल दिया था। वह सुबह से शाम तक वहां घूमता था। जैसे ही महादेवी घर आती थी, तो फिर वो क्या करते थे कि उनके ऊपर आकर चढ़ता, कहते कि वो अपना ध्यान मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी कई तरह की हरकतें किया करता था। इस तरह से महादेवी जी कहती हैं कि गिल्लू जो है मेरे परिवार का, जीव जगत परिवार का एक सदस्य बन गया था। यद्यपि मुझे सभी जीव बहुत प्यारे थे, लेकिन उसके बावजूद जो गिल्लू था, महादेवी जी कहती है, वो मुझे सबसे ज्यादा अधिक प्रिय था। और उसके साथ जो है मेरा जैसे कि एक आत्मीयता का रिश्ता जुड़ गया था। मैं बड़ी समझदारी से, बहुत ही समझदारी से वह अपना काम करता था। उनकी थाली से जैसे एक एक दाना लेकर के खाता है। कभी वह उनका उसका जो प्रिय भोजन है काजू है, महादेवी जी लिखती हैं कि वो उसे बहुत पसंद है। जो अगर उसको कुछ दिनों तो उसका प्रिय भोजन न दिया जाए, तो फिर उसके बाद जो है वह अन्य चीजें खाना भी छोड़ देता था। लेकिन जब वो बीमार हो गई थी, उनका एक दुर्घटना के कारण वो अस्पताल में बंद रही, तो महादेवी जी लिखती है कि उसके बाद उसने, गिल्लू ने क्या किया कि वह अपना प्रिय भोजन भी नहीं खाता था। और जब मैंने आकर के उसका जो घर था, घोंसला था, उसको साफ किया, तो मुझे इस बात का पता चला। और जैसे ही मैं खाना खाने बैठती थी, वह तुरंत आकर के मेरे पास बैठ जाता था। और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि मेरी अस्वस्थता में, अर्थात जब कभी मैं बीमार हूँ, तो फिर वो क्या करता था कि उनके पास आकर के उनके सिर को बड़े अच्छे से सहलाया करता था, बड़े अच्छे से दबाता था। महादेवी जी कहती कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई परिचारिका जो है मेरी सेवा कर रही हो, जिसने से कोई सेविका सिर मालिश कर रही हो, सिर दबा रही हो, तो उस तरह से मुझे ऐसा लगता था कि जब वो मेरे पास से हटता था। तो इस तरह से हम पढ़ चुके हैं। आज फिर हम आगे पढ़ेंगे कि गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती, तो गिल्लू ने बाहर जाता, ने अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता था। अब महादेवी जी कहती हैं कि गर्मी में जब मैं दोपहर में काम करती थी, तो गिल्लू बाहर नहीं जाता था, झूले में ही बैठता था। और उसे यह लगता था कि वह मेरे साथ भी रहे। तो इसके लिए उसने एक नया, सर्वथा करता बिल्कुल नया उपाय खोज निकाला था कि वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। कि जब मैं काम कर रही हूँ तो सुराही के पास ही लेटा रहता, ताकि उसे गर्मी भी न लगे, ठंडक भी रहे और मेरे पास भी रहे। तो महादेवी जी आगे कहती हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं कि गिलहारियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अर्थात उनका जो जीवन है वह लगभग 2 वर्ष का होता है। कोई 1.25 साल गिलहरी जीती है, कोई 2 साल। हर एक जीव की एक अवधि होती है मैक्सिमम। जैसे कि मनुष्य की जो जीवन की अवधि है लगभग 100 वर्ष बताई गई है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो 100 से ज्यादा जीते हैं, और 100 तक पहुंचने वाले भी कम होते हैं, लेकिन एक एवरेज जो बताई गई है। इसी तरह से जो गिलहरी है, उसके जीवन का जो समय है, जीवन काल जो है, वह 2 वर्ष का है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। महादेवी जी कहती कि वह मुझे बहुत अधिक प्रिय था, लेकिन उसकी जो जीवन अवधि है वह जो है एक अंत आ ही गया। मुझे यह पता चल गया था कि वह अब जाने वाला है। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। मरणासन का अर्थ की मरने के बिल्कुल करीब। महादेवी जी जो है उस बात को शेयर कर रही हैं, आपस में बातचीत करके बता रही हैं अपने यादों को, कि जब ऐसा लगा कि उसका जो है अंत समय आ गया है, तो उस वक्त उसने पूरा दिन न कुछ खाया न वह बाहर गया, अर्थात शांत सा हो गया था। रात में अंत की यातना, कि उसको पता है कि अब मेरा अंत करीब है। जो कहते हैं मनुष्य को प्राण छोड़ते वक्त बहुत अधिक तकलीफ होती है, उस कष्ट में भी, यातना का अर्थ है कष्ट में भी, वह अपने झूले से उतरा
उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। कि जब मैं उसे लेकर के आई थी, जब वह बिल्कुल छोटा था, बिल्कुल शिशु था, उस समय बिल्कुल मरने को था, तब उसने मेरी वह उंगली पकड़ी थी। उसी तरह से उसी उंगली को पकड़कर वह मेरे हाथ से चिपक गया। महादेवी जी कहती है जब उसका अंत समय था तो वह इस तरह की स्थिति में था कि उसके जो पंजे थे वह ठंडे पड़ने लगे थे और मेरी उंगली से आकर के वह चिपक गया था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, कि मैंने उसे गर्मी देने की बहुत कोशिश की। उसके पंजे ठंडे हो रहे थे, मैंने हीटर भी जलाया, गर्मी देने की कोशिश भी की, किंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया था। कि जैसे ही सुबह हुई तो वह हमेशा के लिए सो गया था। महादेवी जी ने देखिए यह बात लिखी है कि किसी और जीवन में जागने के लिए, क्योंकि जो जीवात्मा है वह एक शरीर को छोड़ती है तो दूसरे शरीर को ग्रहण कर ही लेती है। महादेवी जी ने इस पंक्ति के माध्यम से जो गीता का जो ज्ञान है, उपदेश है कि मनुष्य जो है पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करता है। जिस तरह से हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ही जो जीवात्मा है एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करती है। और कहते हैं कि हम आत्मा को न तो कोई कष्ट होता है न तकलीफ होती है, जो भी सुख दुख कष्ट है वह हमारे शरीर से ही होते हैं। तो महादेवी जी कहना चाहती है कि प्रातः काल की प्रथम किरण के साथ ही वह अर्थात बिल्कुल सुबह सुबह ही उसने अपने प्राण त्याग दिए किसी और जीवन में जागने के लिए। क्या कहते हैं उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोंध पर बसंत आता ही रहता है। कि यह भी जीवन का एक कड़वा सत्य है कि जो भी आया है वह अवश्य जाता है, और अगर कोई चला जाता है तो संसार रुकता नहीं है, जीवन उसी तरह से चलता रहता है। महादेवी जी कहती है कि गिल्लू तो हमेशा के लिए सो गया था, तो उसका जो झूला था उतार कर रख दिया गया, खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई, परंतु जो गिलहरियां थी उनकी जो नई पीढ़ी थी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है, अर्थात आवाज करती ही रहती है, और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। अर्थात यह जीवन का संसार का एक नियम है कि कोई जाता है और कोई आता है। जब एक स्थान रिक्त होता है तो उसको पूरा करने के लिए कोई दूसरा वहां पर आ ही जाता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी बासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। पूरी आप कह सकते हैं संस्मरण का सार भी और महादेवी जी ने इसके माध्यम से बताया है। और दूसरा इसमें यह भी एक खास बात है कि जो सोहन जूही की लता है वहां से ही वो गिल्लू को लेकर के आई थी। वहां पर पीला पुष्प खिला था, वहां नीचे गमले में गिल्लू चिपका हुआ था और सोहन जूही की लता के नीचे ही गिल्लू को समाधि दी गई थी, उसे दबाया गया था। इसलिए भी कि वो कहते कि लता जो है वहां पर क्यों दबाया गया था, क्योंकि जो गिल्लू था उसको वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। और वो जो लघुवात छोटा सा जीव था, किसी बासंती दिन की, कभी बसंत जो है दोबारा से हर साल आता ही है। जूही के पिताब शब्द का अर्थ होता है बेटा पीला, जो पीलापन लिए हुए, जूही का जो फूल खिलता है, कली खिलती है, वो पीलापन लिए हुए खिलती है। खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है कि जो गिल्लू है उसे सोन जूही के नीचे दबाया गया है। तो महादेवी के कहने का अर्थ है कि जब भी मैं सोन जूही की बेल के ऊपर, लता के ऊपर किसी पीले रंग के फूल को खिले हुए देखती हूँ तो मुझे जो है गिल्लू के होने का एहसास होता है, कि जैसे गिल्लू ही झांक रहा हो, और यह बात मुझे बड़ी ही संतोष देती है। अब देखिए संस्मरण की शुरुआत उन्होंने कहा की थी कि मैंने सोन जूही पर जब एक कली खिले हुए देखा तो मुझे मतलब जो है गिल्लू की याद आ गई, वह लघुगात जीव जो था वह मुझे याद आ गया। और महादेवी दूसरी तरफ खत्म करते वक्त भी संस्मरण को क्या कहती है कि जब
जब भी वहां पर कोई पीला फूल खिलता है, कोई कली खिलती है, तो मेरे मन को एक संतोष होता है, एक खुशी होती है। पीले फूल के खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। अब आपने इस संस्मरण को पढ़ा, समझा, आप यह देखिए कि जब से गिल्लू को महादेवी अपने जीवन में शामिल करती है, उन्होंने बिल्कुल सरलतम सहज स्वाभाविक भाषा में इसको लिखा है। और जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाते हैं तो गिल्लू से जुड़ा हुआ सारा दृश्य हमारे सामने सजीव रूप से दिखाई देता है कि वो गिल्लू का बिल्कुल शिशु अवस्था में मरणासन स्थिति में, गमले के चिपके हुए स्थिति में जो कौवे उसको घायल कर रहे हैं, वहां से लेकर जब महादेवी लाती है, फिर वो जो रुई की बत्ती बना करके उसके मतलब उसके मुंह में दूध डालने की कोशिश करती है, और फिर उसको पेनिसिलिन की दवा दी जाती है। इस तरह की सारी बातें जो है हमारे सामने आती है, और उसको सामने आने के साथ साथ सजीवता से अगर हम याद करते हैं और एक बार अगर हमने इसको पढ़ लिया है ध्यान से, तो सारे प्रश्न हमारे सामने हैं, सारे उत्तर हमारे सामने हैं। और मुख्य जो इसका प्रश्न है वह इसका सार है कि महादेवी जी इस तरह से इसकी शुरुआत करती हैं, और फिर उसके बाद बताती हैं कि वह लगभग 3 दिन के अंदर जो है उसको हम 2-4 बूंद पानी पिलाने में सफल हुए, और 3 महीने में जो है उसकी काली नीली कंचे जैसी आंखें हैं, झब्बेदार पूंछ है, बड़ा सुंदर व्यक्तित्व बताती हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, महादेवी जी बार बार यह कह रही हैं कि कि गिल्लू के साथ वो किस तरह से जुड़ती चली गई, और जैसे जैसे हम इस संस्मरण को पढ़ते हैं, याद करते हैं, सोचते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि किस तरह से महादेवी जी जो है उसके साथ जुड़ी, वो उनके जीव जगत का हिस्सा बना, उसका प्रिय भोजन क्या था, वो कहाँ कहाँ छिप कर बैठता था, किस तरह से महादेवी जी को वह अपनी ओर ध्यान को आकर्षित करता था, किस तरह से उसका पर्दे से नीचे उतरना और फिर चढ़ना। फिर जैसे वो बड़ा हो गया, उसके जीवन का पहला बसंत आया, तो महादेवी जी ने खिड़की का द्वार खोल दिया, वह बाहर जाता, फिर अंदर आता, किस तरह से उनकी सेवा करता था, किस तरह से महादेवी जी से जुड़ा हुआ था। और लास्ट में जब वो कहती कि जब वह मरणासन स्थिति पर आया था, तो उसी अपने छोटे छोटे उसे पंजों से उसी उंगली को पकड़ा, उसी हाथ से वह चिपका रहा जहां बचपन में मरणासन स्थिति में पकड़ा गया था। पूरे संस्मरण के माध्यम से महादेवी जी यह शिक्षा देना चाह रही हैं कि मनुष्य अगर किसी को प्रेम देता है, प्रत्येक संसार का प्रत्येक जीव जो है, सभी प्राणी प्यार को महसूस करते हैं, और प्यार का जवाब प्यार से ही देते हैं। यदि किसी के प्रति आपने दया भावना और प्रेम दिखाया है, अपना प्रेम भाव प्रकट किया है, तो वह उसके बदले में आपको पूरा प्यार देता है। और शर्त सिर्फ इतनी है कि वह प्यार निश्चल होना चाहिए, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। महादेवी जी इस तरह से जो है अपने जीवन में एक मुकाम तक पहुंचती हैं, और उस वो मुकाम क्या है कि किसी जीव के साथ हृदय से संबंध जोड़ना। और आज भी वो कहती हैं कि गिल्लू उन्हें याद आता है, जब भी मैं जूही के बेल के ऊपर, लता के ऊपर पीले रंग का कोई खिला हुआ फूल देखती हूँ, तो मुझे जो है वह लघुगात जो वह गिल्लू था, वह लगता है कि जैसे मुझे झांक रहा है, देख रहा है। वो इस तरह से मुझे बड़ा ही संतोष प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह संस्मरण का सार भी मैंने आपको करवा दिया है। आपने इसमें से आपको जो सार है वो आपने याद करना है।